जान जब तक फिदा नहीं होती। नहीं, कहाँ है वो? कौन? पारस का पूछ रहा हूँ, नहीं और किसका। अरे अभी तो यहीं थी, हो सकता है अपने रूम में गई। कमरे में क्यों है? बाकी सब तो यहाँ पे हैं। बेटा हो सकता है उसे कोई काम हो। जी आप रख लीजिए। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाहर इतना शोर मेला चल रहा है और तुम यहाँ पे अकेली? मैं वापस जाना चाहती हूँ अभी के अभी। क्यों? मरियम, जेब सो रही है क्या? जेब बज़ाहिर तो सो ही रही है अम्मी। क्या मत। वैसे आपने पहले कभी पकौड़े खाए हैं? तुम मुझे क्या समझ रही हो? मैं कोई आपको खुद साथ जाना चाहिए था ना। लेकिन खैर वो कपड़े तो चेंज। कराची में रहती हूँ मैं। खाए? हाँ वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज भी हैं। नहीं, सब मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन माहू खाला की कुकिंग बहुत फेमस है वहाँ। अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो सब में बांट देती थी। वैसे इसका तो मुझे नहीं पता अम्मी। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ये जो तुम उल्टी सीधी और आधी अधूरी बातें करती हो ना, खुल के। उनके बाद माहू खाला वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। फिर जब भी वो पकौड़े बनाती थी तो वहाँ पे अमेरिका में सबको मार से आई हूँ करा नेबर्स को बांट देती थी ये पकौड़े। हाँ, नॉर्मली नहीं बनते, रमजान में बनते हैं। जब मैं छोटी आप बताएं, अपने पकौड़े नहीं खाए, गर्म है, ठंडे हो जाएंगे ये। आपको आती है कुकिंग? थी तो मम्मा बनाया करती थी। मतलब है मतलब ये कि वो सो नहीं रही है, सोती हुई बन रही है शायद। अरे मगर वो ऐसा क्यों करेगी? खुल के बताओ क्या बात है। खुद भी पुलिस में ही थे ना तभी। हाँ, तो तुम डैड से कह देते, वो क्या अच्छे हैं, लेकिन शायद साइज का इशू है, साइज ठीक नहीं है। अब भाई को कहाँ ही शॉपिंग करनी आती है। अच्छा ही हुआ वैसे। क्यों? के लिए हमने अपनी सारी मेहनत से कमाई हुई जमीनों को बेच दिया। पहने जाते हैं। और बताएं, कपड़े कैसे लगे आपको? चेंज हो जाएंगे। वो ऐसे भी हक भी नहीं थे मेरे पुलिस में जॉब में। ऐसा क्यों? वो तो खुद तुम्हारी जॉब के लिए। पुलिस में जॉब। मुझे क्या एतराज है? नहीं नहीं, आपकी ठीक है। और कहना लाहौर से मेरी और कुछ ऐसे कपड़े दिलाना जैसे हमारे यहाँ जॉब मेरा पैशन था। मेरिट की बेस पे जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए मेरा शौक पूरा करने के सारी हमारी जमीनें हैं। आपकी अम्मी की भी तो हो सकती है। क्या बताओगे? कौन मेहमान आया हमारे घर? माँ की बना ले। उनके से आगे भी थी। रियली नाइस। हाँ, वो मेरी जॉब के लिए पेशनी। रेशम को भी ले जाते साथ।
मेरी भतीजी आई है। नहीं पड़े। जाओ तो मुझे भेज दें। वो देख रहे हैं पेड़ वहां से। हाथ लेकर नहीं गए। रेशम अपनी खाला की तरफ गई हुई ना कि शादी के लिए, तभी तो वहां मरियम को छोड़ा, से लेकर वहां तक। रात में उसी वक्त हमें शूट कर देती। मुझे तो समझ नहीं आता वो इतनी पॉजेसिव क्यों है। नहीं, पिछली बार उसने बहुत माइंड किया था ना कि उसे साथ घर जाओ, कितना अच्छा है, मुझे वहां जाना है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझसे नहीं, मरियम से। दरअसल उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए जरा मरियम की। वैसे अगर रेशम को पता चल जाता कि हम दोनों साथ, मेरे पास फोन होता तो ये सब कुछ कैप्चर कर लेती और फिर अपने पास रखती। वैसे साथ पले बड़े हैं, एक ही क्लास में थे, एक ही स्कूल में। बहन तो मरियम की भी कोई नहीं है, लेकिन मरियम उसकी जैसे एक्ट नहीं करती है। बार बार पर लोगों से लड़ना, झगड़ना, खफा हो जाना। बचपन से मोहब्बत करती है ना, और उसका बचपन से हमारे घर में आना जाना है, तो हमारी फैमिली से जरा अटैच्ड है। उनके बारे में बस ऐसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है, और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि तो अच्छा हुआ, और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है, और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है, वो बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का क्यों कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में, जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं दे सका, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वो कहती है कि मैं भी नहीं दे सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए, और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिन किसी खाने पर हो ना हो, दिन रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहते हैं मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं और चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि सवार के घर में बैठी रहती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा
किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को लेने के लिए गई हैं, तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है, तो वो बताता है उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा, और फिर ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही, और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवाई की शादी होगी? तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, दिन रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्जी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कि खामोश हो जाती है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कहती है कि ठीक है, कहती है कि आज मेरी बड़ी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में? तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है, और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है ये तो अच्छा हुआ, और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है, और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है, वो बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का क्यों कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में, जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या भाई? अब वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा? तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं ले सका, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? वो कहती है कि मैं भी नहीं रह सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए, और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिल किसी खाने पर हो ना हो, दिल रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहते हैं मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं और चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि सवार के घर में बैठी रहती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा
किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को देने के लिए गई हैं, तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है, तो वो बताता है उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा। और फिर ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही, और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवाई की शादी होगी तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, 3 रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्जी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कि खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कैसी है कि क्या कहती है कि आज मेरी बारी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में। तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है। और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है। वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि तो अच्छा हुआ। और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है। और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है, वो बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं दे सका, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। कहती है कि मैं भी नहीं दे सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए। और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिन किसी खाने पर हो ना हो, दिन रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहती क्या नहीं, मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि सवार के घर में बैठी होती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा
किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को देने के लिए गई हैं, तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है, तो वो बताता है उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा, और फिर ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही, और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवाई की शादी होगी। तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, दिन रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्जी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कि खामोश हो जाती है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कहती है कि फिकर कहती है कि आज मेरी बड़ी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में। तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है, और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि तो अच्छा हुआ, और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है, और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है और बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में, जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं ले सका, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वो कहती है कि मैं भी नहीं ले सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए, और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिन किसी खाने पर हो ना हो, दिल रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहते हैं मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं और चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि सवार के घर में बैठी होती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा
किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को देने के लिए गई हैं, तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है, तो वो बताता है उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा। और फिर ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही, और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवार की शादी होगी तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, 3 रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्जी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है ओके खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कहती है कि फिक्र कहती है कि आज मेरी बड़ी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में। तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है। और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है। वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि तो अच्छा हुआ। और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है। और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है, वो बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का क्यों कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या पाएगा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं ले सका तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वो कहती है कि मैं भी नहीं रह सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए। और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिल किसी खाने पर हो ना हो, दिल रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहते हैं मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि सवार के घर में बैठी रहती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा
किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को देने के लिए गई हैं, तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है, तो वो बताता है उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा। और फिर ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही, और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवार की शादी होगी तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, 3 रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्जी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कि खामोश हो जाती है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कहती है कि खींचा कहती है कि आज मेरी बड़ी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में। तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है, और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि तो अच्छा हुआ, और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है, और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है, वो बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फैमिली में, जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका बेटा भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं दे सका, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वो कहती है कि मैं भी नहीं दे सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तभी वो समझाते हैं उसको कि आखिर खाने से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि खाना तो खाना चाहिए, और कहते हैं कि खाना सांसों के लिए ज़रूरी होता है। अब चाहे इस पर दिन किसी खाने पर हो ना हो, दिन रजामंद हो या ना हो, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो चुप कर जाती है। तो वो कहती है नहीं, मैंने नहीं खाना। सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं
वो चुप कर जाते हैं उसे समझाकर। और पारस जो कि जवार के घर में बैठी हुई होती है, तभी उसके पास उसकी वही दोस्त आती है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी मम्मा किस चीज़ की दावत उन लड़कियों को देने के लिए गई हैं। तो वो बताती है और कहती है कि असल में हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो वो कहती है कि कैसा रिवाज है। तो वो उसे बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो दूसरी लड़कियाँ आती हैं और उसकी बरी जो होती है वो टांगती हैं। तो वो कहती है कि वो लड़कियां भी इसी वजह से अब आएंगी। तो वो कहती है अच्छा। और फिर ये रिवाज सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती सही। और कहती है मुझे एक बात बताओ, जब रेशम की और तुम्हारे भाई सवार की शादी होगी। तो वो कहती हाँ। तो वो कहती है कि क्या रेशम तब भी इस घर में आया जाया करेगी जैसे वो अब आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो लड़की है जब उसकी वो कहती है कि बात पक्की हो जाती है, दिन रखे जाते हैं, उसके बाद वो लड़की और लड़का आपस में पर्दा करते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन जो वो कहती है कि मेरी दोस्त है वो तो किसी की सुनती नहीं है, उसने अपनी मर्ज़ी करनी है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कि खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो चुप कर जाते हैं यार। और कहती है कि ठीक है। और कहती है कि आज मेरी बारी है। तो वो कहती है कि क्या तुम भी आओगी मेरे भाई की शादी में। तो वो कहती है कि मैं तो आना चाहूँगी, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ बैठी हुई होती है। और दूसरी तरफ हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहां पर वहाब अब्दुल रानी आता है। वहाब अब्दुल रानी जब आता है तो उसके पास हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आता है उसका मैनेजर उसके पास, उससे बात करता है और कहता है उससे कि हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है नदीम का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है ये तो अच्छा हुआ। और फिर कहता है कि अब तुम काम करो कि मेरी ना पाकिस्तान की टिकट करवा दो। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर रहने का अब मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो। तो वो कहता है कि अब ये चीज़ तो है नहीं। तो वो कहता है कि इस वजह से तुम काम करो कि मेरी तुम टिकट करवा दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज ही करवाता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है। और फिर ये कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है और बताते हुए कहता है कि असल में मैं अब यहाँ से इस वजह से जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेज़ात मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। और अगर वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं जिससे छुप रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी जाकर करवाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बेज़ात की फ़ैमिली में जहाँ पर उसकी बहन बैठी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसका भाई कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम केस करवा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि केस कराने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि इससे कौन सा मेरा शौहर जो कि इंतकाल कर चुका है अब वो वापस आएगा। तो वो कहता है कि वैसे भी आप जैसा मजबूत इंसान वहाब अब्दुल रानी से टक्कर नहीं ले सका तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वो कहती है कि मैं भी नहीं ले सकती। तो वो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने उस पर केस क्यों नहीं किया। और फिर कहता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो कहती है कि कुछ खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना